वेलकम टू जी ड्रामा हब। सिर्फ एक सिग्नेचर और पूरी कंपनी में मच गया ऐसा तूफान कि दोस्त दुश्मन बन गए। दोस्तों सोचिए जरा, जिस ऑफिस में हर कोई एक दूसरे पर भरोसा करता था, वहीं अचानक ऐसा खुलासा हो जाए कि कोई अपने ही दोस्त के दुश्मन के लिए काम कर रहा है, तो क्या होगा। कहानी शुरू होती है उस शॉकिंग मीटिंग से, जहां सबको लगता है कि अग्रीमेंट हमेशा की तरह कॉन्फ्रेंस रूम में साइन होगा। लेकिन अचानक देव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जैसे ही उसका कैबिन खुलता है, वो आग बबूला होकर चिल्लाता है, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। जब सबको पता है अग्रीमेंट कहाँ साइन होना है, तो मेरा कैबिन क्यों खुलवाया। पूरा ऑफिस सन रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी छोटी सी बात पर देव इतना भड़क क्यों गया। तभी सामने खड़ा शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हारा कैबिन। बस फिर क्या था, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। देव की आंखों में गुस्सा और शक दोनों साफ दिखाई देने लगते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि कोई बहुत बड़ा खेल उसके पीछे खेला जा रहा है। तभी एक और धमाकेदार डायलॉग सुनने को मिलता है, दोस्त तुम देव के हो, लेकिन काम उसके दुश्मन के लिए करते हो। ये सुनते ही हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऑफिस की दीवारों में जैसे राज गूंजने लगते हैं। कौन है वो इंसान जो दोस्ती का नकाब पहनकर दुश्मनी का खेल खेल रहा है। क्या देव को पहले से किसी पर शक था, या फिर ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब देव अपने सबसे करीबी इंसान की तरफ देखता है और उसकी आंखों में सवाल ही सवाल होते हैं। उसे याद आने लगती हैं वो सारी बातें, वो सारे इशारे जिन्हें उसने कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब हर छोटी बात एक बड़े धोखे की तरफ इशारा कर रही थी। ऑफिस के लोग भी दो हिस्सों में बंटने लगते हैं। कुछ लोग देव के साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो कुछ चुपचाप उस गद्दार का साथ दे रहे होते हैं। इसी बीच अचानक अग्रीमेंट फाइल गायब हो जाती है और पूरा माहौल सस्पेंस से भर जाता है। देव गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, जिसने भी ये खेल खेला है, मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा। और तभी सामने से एक आवाज आती है, अगर सच जानना है तो पहले अपने करीबियों पर भरोसा करना छोड़ दो। ये सुनकर देव पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि दुश्मन बाहर नहीं, उसके बहुत करीब है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है वो इंसान जिसने दोस्ती के नाम पर इतना बड़ा धोखा दिया। क्या सिर्फ एक अग्रीमेंट के पीछे करोड़ों की डील छिपी है, या फिर इस खेल के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हर किरदार का असली चेहरा सामने आने लगता है। कोई मासूम बनकर चाल चल रहा है, तो कोई चुप रहकर पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है। देव भी अब पहले वाला सीधा साधा इंसान नहीं रहा। उसके अंदर बदले की आग जलने लगी है। वो फैसला कर चुका है कि अब वो हर झूठ का पर्दाफाश करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने सबसे करीबी रिश्ते ही क्यों ना तोड़ने पड़े। तभी अचानक सीसीटीवी फुटेज सामने आती है, जिसमें ऐसा राज कैद होता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया, वही सबसे बड़ा गुनहगार निकलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली मास्टरमाइंड अभी भी पर्दे के पीछे है। देव को अब एहसास हो चुका है कि ये सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने की प्लानिंग है। और तभी एपिसोड के आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सबको शॉक कर देता है। देव के फोन पर एक अनोनिमस मैसेज आता है, अगर अपनी कंपनी बचानी है तो आज रात 12 बजे अकेले वेयरहाउस पहुंचो। बस यही सुनकर दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आखिर उस वेयरहाउस में क्या होने वाला है, कौन इंतजार कर रहा है देव का, दोस्त, दुश्मन, या फिर कोई ऐसा चेहरा जिसका नाम सुनकर पूरी कहानी बदल जाएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस खतरनाक साजिश का अगला कदम, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है टीवी दुनिया के हर बड़े ट्विस्ट का सबसे तेज अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि कोई भी इस जबरदस्त ड्रामे का मजा मिस ना करें। और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से असली गद्दार कौन है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा धमाका जो हर रिश्ते की सच्चाई सामने ले आएगा और कहानी को पहुंचा देगा एक ऐसे मोड़ पर जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा।